पूर्वी यूरोप एक बार फिर दहशत में है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार और भीषण होता जा रहा है। हर दिन सैकड़ों ड्रोन हमले, हजारों सैनिक मैदान में मारे जा रहे हैं और दुनिया एक बार फिर युद्ध को रोकने की नाकाम कोशिश में जुटी है। तुर्की में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे 3 साल के युद्ध के अंत के लिए बातचीत तो शुरू हो गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और इस बीच रूस और यूक्रेन में ड्रोन की एक नई जंग छिड़ चुकी है। रूस ने यूक्रेन पर एक रात में 273 ड्रोन दाग दिए। 3 साल में यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ने दावा किया कि उन्होंने एक दूसरे के दर्जनों ड्रोन मार गिराए हैं। रूस का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उसने 75 यूक्रेनी ड्रोन गिराए और यूक्रेन के सूमी, खारकीव, डोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया में जवाबी हमले किए। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेनी मिलिट्री के एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, गोला बारूद डिपो और ईंधन भंडारों पर भी हमला किया है और डोनेत्स्क में एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया। वहीं यूक्रेन ने इसके उलट दावा किया कि उसने 273 रूसी ड्रोन हमले में 88 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेनी जनरल स्टाफ के अनुसार डोनेत्स्क के पोक्रोवेस्क सेक्टर में 75 रूसी हमलों में 22 को विफल कर दिया गया। अब इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दोहराया कि उनका लक्ष्य इस युद्ध की जड़ों को समाप्त करना है, रूस की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन लोगों की रक्षा करना जो खुद को रूसी मानते हैं। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक बार फिर पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की और कहा कि यूक्रेन किसी भी मंच पर रूस से संवाद करने के लिए तैयार है। हमारी पहली प्राथमिकता पूर्ण, बिना शर्त और ईमानदार युद्ध विराम है। हत्याओं को रोकने और सबसे पहले कूटनीति के लिए ठोस आधार बनाने का यह तुरंत मौका होना चाहिए। और अगर इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधि इस बात पर सहमत नहीं हो पाते हैं युद्ध विराम के लिए, तो ये 100% स्पष्ट हो जाएगा कि पुतिन कूटनीति को कमजोर करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं तो आज कम से कम कुछ परिणाम तो होने ही चाहिए युद्ध विराम से शुरुआत कर। तुर्की, जो पहले भी रूस यूक्रेन के बीच अनाज डील में मध्यस्थता कर चुका है, अब एक बार फिर से शांति वार्ता के मेज पर दोनों देशों को लाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति एर्दोगन लगातार पुतिन और जेलेंस्की दोनों से संपर्क कर रहे हैं। इस्तांबुल में बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो विराम के लिए दोनों पर दबाव डालेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूसी समकक्ष पुतिन और यूक्रेन के जेलेंस्की से अलग अलग फोन पर बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है खून खराबा रोकना। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर भी यही लिखा कि वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जल्द बातचीत कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से फोन पर बात की। इससे पहले रूबियो ने सुझाव दिया था कि रोम रूसी यूक्रेन शांति वार्ता के लिए उपयुक्त जगह हो सकता है। वहीं क्रेमलिन ने यूक्रेन और उसकी पश्चिमी सहयोगियों की ओर से समाधान की दिशा में पहले कदम के रूप में अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव का विरोध किया है।